बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड में बस और माल भाड़ा वाहनों के बढ़े किराए को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि खबर थी कि उत्तराखंड में 2 साल के बाद शुक्रवार को सभी तरह के यात्री वाहनों और माल भाड़ा वाहनों का किराया बढ़ा दिया गया है। यात्री वाहनों के किराए में जहां 15 से 27% तक बढ़ोतरी हुई है, वहीं माल भाड़े में करीब 38% की बढ़ोतरी की गई है। तो 2 दिन पहले आपको बता दें कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद शुक्रवार को परिवहन मुख्यालय ने यहां पर सभी तरह के वाहनों के किराए की नई दरें जारी कर दी। 18 फरवरी 2020 के बाद शुक्रवार को दरों में बढ़ोतरी हुई। वहीं अब पूरे मामले को लेकर परिवहन मंत्री चंद्रराम दास का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। मंत्री की माने तो उन्हें मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि किराए में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किराए में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहीं एक तरफ राज्य परिवहन प्राधिकरण ने किराए में वृद्धि की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री का बयान सामने आना, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। अखबार में, मीडिया में मैं भी देख रहा हूँ। ये अभी जो एसटी है हमारा, एसटी ने तय कर रहा है। एसटी किराया तय करता है, उसके बाद विभागीय अनुमोदन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन होगा अंतिम, तब किराया फाइनल होगा। कैसे मानेंगे जब एसटी को अभी निर्धारित करने का अधिकार है, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि 2 साल से कोरोना का कारण निजी व्यवसायियों, परिवहन व्यवसाय को नुकसान वास्तव में हुआ है, मगर हम कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे कि परिवहन व्यवसायियों को भी नुकसान न हो और मेरी उत्तराखंड के जनता पर भी ज़्यादा बोझ न पड़े। बीच का रास्ता निकाल के हम समन्वय बनाएंगे। पत्रावली आ जाएगी विभाग की, तत्काल विचार करेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए है क्योंकि सुबह खबर आई कि 2 साल के बाद यात्री वाहनों में, माल भाड़ा वाहनों में बढ़ोतरी कर दी गई है। कितने फीसदी बढ़ोतरी की गई है, इसकी भी पूरी डिटेल जो है परिवहन निगम की तरफ से दी गई। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है, परिवहन मंत्री की तरफ से चंदन रामदास का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है कि इसकी जानकारी मुझे खुद मीडिया के माध्यम से हो रही है और ऐसा कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि अनुमोदन जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से ही होता है। तो ऐसे में ये फैसला कब और कैसे हो गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये अलग बात है कि 2 सालों से कोरोना के कारण जो परिवहन व्यवसायी है वो उन्हें घाटा जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई फैसला, किराए में बढ़ोतरी का कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति इसीलिए है क्योंकि सुबह अखबार में तमाम जो जानकारी है वो सामने आई थी और कहा गया था कि इस तरीके से बढ़ोतरी की गई है यात्री वाहनों में और मालभाड़ा वाहनों में। लेकिन अब मंत्री का इस तरीके का बयान देना कि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और इस पूरे मामले की जानकारी खुद उन्हें मीडिया के माध्यम से मिल रही है, तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि परिवहन मंत्री हैं और इन्हीं के विभाग में इतना बड़ा जो बदलाव है वो किया जाता है, लेकिन मंत्री को ही जानकारी नहीं है इस बात की, जबकि सारा प्रोसेस जो है मुख्यमंत्री से होकर गुजरता है। और इसके बावजूद भी चंदन रामदास का ये कहना कि इसके बारे में जानकारी जो है वो मुझे मीडिया के माध्यम से मिल रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।